हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी में कहानी के बारे में। जो क्वेश्चन आता है आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आता है। इसमें जो हमारे एग्जाम में कहानियां हैं उनके बारे में लिखना रहता है। जैसे पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो क्वेश्चन दो तरीके से आता है, सारांश पूछता है या उद्देश्य पूछता है या फिर चरित्र चित्रण पूछेगा। तो आज हम पढ़ेंगे, और अगर आप किसी एक कहानी का सारांश और उसका जो नायक है उसका चरित्र चित्रण पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन इसमें से जरूर आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द हैं और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। तो आज हम पढ़ते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। इसको काफ़ी सरल शब्दों में लिखा गया है, आप इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। उसके बाद में आपको लगभग हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। बहुत ही सही शब्दों में लिखा गया है। तो शुरुआत करते हैं। पाठ का सारांश पूछे या कथावस्तु पूछे, दोनों एक ही होते हैं। तो जब भी आए कि किसी कहानी का सारांश लिखिए या फिर कथावस्तु लिखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो पंचलाइट पाठ का सारांश या फिर कथा वस्तु। क्लियर? तो हम हेडिंग्स वाइज लिखेंगे ताकि काफ़ी आसानी से हमको एग्जाम में याद रहे। तो पंचलाइट की खरीदारी, ये कहानी में होता क्या है, पहले पंचलाइट, उसको गांव के लैंग्वेज में पंचलाइट बोलते हैं। तो लिखा है पंचलाइट की खरीदारी। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी पंचलाइट का सारांश इस प्रकार है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी पंचलाइट का सारांश इस प्रकार है। महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा पैसों से रामनवमी के मेले से इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक, तो महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसों से रामनवमी के मेले में इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। क्लियर? तो इसमें होता क्या है, जब गांव में जो कोई सज़ा अगर किसी को दी जाती है तो उसमें जो जुर्माना लगता था, उस जुर्माने से जो बचा हुआ पैसा है उससे इन्होंने, गांव वालों ने क्या खरीदा है, पेट्रोमैक्स खरीदा। तो इसी को पंचलाइट बोलते हैं। पेट्रोमैक्स, जिसे गांव में पंचलाइट या पंचलाइट कहते थे, इसे खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी गई। पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि पूजा पाठ का इंतजाम करे या पूजा पाठ का इंतजाम किया जाए। दरअसल में इसके पहले गांव में किसी ने पंचलाइट या पेट्रोमैक्स को नहीं देखा था, इसीलिए जब गांव में पंचलाइट या पेट्रोमैक्स आया तो उसे देखने के लिए गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। क्लियर? और फिर सरदार, जो उस गांव के टोली के जो सरदार थे, उन्होंने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि पूजा की सामग्री का इंतजाम किया जाए। क्लियर? तो पहली हेडिंग हो गई क्या, पंचलाइट की खरीदारी। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी पंचलाइट का सारांश इस प्रकार है। महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसों से रामनवमी के मेले से इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स, जिसे गांव में पंचलाइट कहते थे या पंचलाइट कहते थे, इसे खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी गई। पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि पूजा पाठ का इंतजाम करें। क्लियर? तो ये पहली हेडिंग हो गई क्या, पंचलाइट की खरीदारी। अब दूसरी हेडिंग इसमें क्या लगाएंगे, जलाने की समस्या। जलाने की समस्या, तो इसके पहले तो गांव वालों ने पेट्रोमैक्स देखा नहीं था, उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं थे। तो महतो टोली के लोग पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साह में थे, परंतु कोई इसे जलाना नहीं जानता था। पंचलाइट के न जलने पर सभी के चेहरे उतर गए। महतो टोली का मजाक उड़ाया जा रहा था, परंतु उन सबका प्रण था कि पंचलाइट भले ही बिना जले पड़ा रहे, लेकिन दूसरी टोली की मदद नहीं ली जाएगी। जो दूसरे टोला या टोली वाले जो लोग थे, उनसे महतो टोली के जो लोग थे उनकी नहीं बनती थी। तो जो दूसरी टोली वाले लोग थे, इनका मजाक उड़ा रहे थे जब ये लोग पंचलाइट नहीं जला पा रहे थे, और दूसरी टोली वाले लोग जलाना जानते थे।
तो महतो टोली के लोगों ने कहा कि पंचलैट भले ही बिना जले पड़ा रहे, लेकिन हम लोग दूसरी टोली के लोगों की सहायता नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, जलाने की समस्या। महतो टोली के लोग पंचलैट के आने से अत्यधिक उत्साह में थे, परंतु कोई इसे जलाना नहीं जानता था। पंचलैट के न जलने पर सभी के चेहरे उतर गए। महतो टोली का मजाक उड़ाया जा रहा था, परंतु उन सबका प्रण था कि पंचलैट भले ही बिना जले पड़ा रहे, लेकिन दूसरी टोली की मदद नहीं ली जाएगी। तो पहली हेडिंग हमने पढ़ा पंचलैट की खरीदारी, और फिर उसे जलाने की दूसरी पढ़ेंगे हेडिंग क्या, जलाने की समस्या। तो पंचलैट की खरीदारी हो गई, जलाने की समस्या आ गई। अब इसको जलाने वाला कोई चाहिए, वो भी इन्हीं की टोली का होना चाहिए। तो गोधन की खोज। अब गोधन कौन है, चलिए पढ़ते हैं। तो उसी टोले में एक मुनरी है, मुनरी जो कि गुलरी काकी की बेटी थी और गोधन से प्रेम करती थी। तो मुनरी जो है वो गुलरी काकी की बेटी है और गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है, लेकिन तब वो बताई क्यों नहीं। लेकिन गोधन का हुक्का पानी बंद था, क्यों, क्योंकि उसने जो है मुनरी से प्रेम किया था, इसकी वजह से महतो टोली ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था। तो लेकिन गोधन का हुक्का पानी बंद था, मुनरी ने कनेली, अब कनेली जो है उसकी जो है सहेली है, तो मुनरी ने कनेली से कहा कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है, और कनेली ने यह जो बात है वो सरदार तक पहुंचाई। पंचों ने यह निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए। अब गोधन का हुक्का पानी बंद है तो उसे क्यों बुलाया गया। अब दूसरे टोले से अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि अपने टोले के किसी जो इंसान है उसको माफ़ करके अपनी टोली का सम्मान पुनः प्राप्त किया जाए। इसीलिए उसने गोधन को बुलाने का निर्णय किया। किसने, पंचों ने। क्लियर। गोधन की खोज। तो मुनरी जो कि गुलरी काकी की बेटी थी और गोधन से प्रेम करती थी, उसे पता था कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी बंद था। मुनरी ने कनेली से कहा कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। कनेली ने यह बात सरदार तक पहुंचाई और पंचों ने यह फिर निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए। तो पंचलाइट का खरीदारी करना, उसके बाद में जलाने की समस्या, फिर गोधन की खोज और पंचलाइट का जलाया जाना। तो पंचलाइट का जलाया जाना, सरदार ने छड़ीदार को भेजा जो मैसेंजर का काम करेगा। तो गांव के सरदार ने छड़ीदार को भेजा जो गोधन, तो गोधन ने क्या किया, जब छड़ीदार गया तो गोधन ने आने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी पहले बेइज्जती हो चुकी है। उसका जब हुक्का पानी बंद हुआ, उसने कहा मैं ऐसे किसी आम इंसान के बुलाने पर नहीं जाऊंगा। तो सरदार ने छड़ीदार को भेजा तो गोधन ने आने से मना कर दिया। तब गुलरी काकी गई जो कि उसकी मुनरी की माता थी। तब गुलरी काकी गई और गोधन आया, वो मना रहे। स्पिरिट ना मिलने पर, स्पिरिट क्या होता है, जैसे जो कैरोसिन होता है उसे वैसे ही, तो जैसे एक स्टोव होता था जिसमें वो मिंटन लगा रहता था वो जलाते थे, वैसे ही पंचलाइट होती है जैसे लालटेन टाइप का, तो उसमें स्पिरिट भरी जाती थी। तो स्पिरिट न मिलने पर गोधन ने गरी के तेल से पंचलाइट जला दी। सभी लोग बहुत खुश थे। तो पंचलाइट जल गई, तो हेडिंग हो गया पंचलाइट का जलाया जाना। सरदार ने छड़ीदार को भेजा तो गोधन ने आने से मना कर दिया। तब गुलरी काकी गई और गोधन आया। स्पिरिट न मिलने पर गरी के तेल से पंचलाइट जला दी। सभी लोग बहुत खुश थे। क्लियर। अब अगली हेडिंग पड़ेगी गोधन को माफ करना। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, पंचलाइट जलाकर गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने प्यार भरी नज़र से गोधन को देखा, क्योंकि उसका जो सम्मान है अब वो उस समाज में बढ़ गया था। तो पंचलाइट जलाकर गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने प्यार भरी नज़र से गोधन को देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ़ है। 7 खून का मतलब उसने क्या कोई कत्ल नहीं किया था, अर्थात तुम्हारे जितने भी अपराध हैं उन सबको माफ़ कर रहे हैं। क्लियर। तो तुम्हारा 7 खून माफ़ है, खूब गाओ सलीमा का सलम सलम वाला गाना। तो वो जब मुनरी को देखता था तो सलीमा का, जैसे सिनेमा बोलते हैं, वो सलीमा का गाना गाया करता था, इसीलिए महतो टोली ने उसका हुक्का पानी बंद किया था। तो कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ़ है,
खूब गाओ सलीमा का सलम सलम वाला गाना। गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। नज़र मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गई। तो नज़र मिलते ही मुनरी की पलकें लज्जा से झुक गई। तो गोधन को माफ़ करना, क्या लिखेंगे? पंचलाइट जलाकर गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने प्यार भरी नज़र से गोधन को देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ़ है। खूब गाओ सलीमा का सलम सलम वाला गाना। गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। नज़र मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गईं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये कहानी का सारांश हो जाएगा, जो कि काफ़ी सिंपल शब्दों में लिखा है। आप इसमें ब्लैक और ब्लू पेन का उपयोग करते हुए लिखिएगा ताकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे। और ध्यान रखने वाली बात है, आप जिस स्केच का उपयोग करिए उससे पहले 4 से 5 दिन यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे फिर वो बहुत ही डार्क हो जाएगा तो दूसरे पेज साइड में भी वो छप जाएगा, तो दूसरी तरफ का वो अच्छा नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो इसमें हमने पढ़ा है पंचलाइट कहानी का सारांश। अगले में हम पढ़ेंगे गोधन का चरित्र चित्रण। ओके, थैंक यू।